non-Arab communities, men, women and even children allegedly executed on ethnic lines. क्या आपको पता है दुनिया का सबसे चमकदार शहर दुबई, जिसकी सोने की चमक पर हम गर्व करते हैं, लेकिन उसी सोने पर लाखों सूडानी लोगों का खून लगा हुआ है। 1,000 people and left millions trapped in famine conditions. आज सूडान में घर जल रहा है, बच्चे भूखे सो रहा है, माएं दवाएं के लिए तड़प रही है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी देश को सस्ता सोना चाहिए। 2025 की यूएन रिपोर्ट कहती है कि 10 मिलियन लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए, 4 मिलियन ने तो देश ही छोड़ दिया, जबकि गांव के गांव जला दिए गए। अब सोचिए, अगर आपकी जमीन पर कब्जा हो जाए, आपके बच्चों को उठाकर बंदूक पकड़ा दी जाए और दुनिया चुप रहे, तो क्या महसूस होगा? यह लड़ाई सिर्फ 2 ग्रुप्स की नहीं है, यह पैसे वश इंसानियत की लड़ाई है। और सबसे बड़ा सवाल, दुबई को सूडान के सोने से इतना प्यार क्यों है? आरएसएफ को हथियार कौन दे रहा है? आखिर गोल्ड रूट्स बंद क्यों नहीं हो रहा? कौन इस आग में पेट्रोल डाल रहा है, जबकि दुनिया देखने में व्यस्त है? यह वीडियो आपको वो सच्चाई दिखाएगा जो मीडिया नहीं दिखाता। यह सब कुछ शुरू हुआ 2023 में। सूडान के अंदर 2 ताकतें थी, आर्मी, एसएएफ। इसके नेता है जनरल अल बुरहान, यह देश की आधिकारिक फौज है। दूसरी है आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। यह एक मलेशिया ग्रुप है, इसके नेता है मोहम्मद हमेदती। पहले ये दोनों मिलकर देश चलाते थे, लेकिन जैसे ही पावर बांटने की बात आई, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और पूरा देश चलने लगा। सूडान की राजधानी खार्तूम जंग का मैदान बन गया, घर जल गए, स्कूल बंद हो गए और अस्पताल खाली पड़े हैं। 2025 आते आते यह लड़ाई दारफूर तक फैल गई। फिर अक्टूबर में आरएसएफ ने दारफूर के आखिरी बड़े शहर एल फासेर पर कब्जा कर लिया। पूरे 18 महीने की घेराबंदी के बाद अब वहाँ सब कुछ आरएसएफ के कंट्रोल में है। लेकिन याद रखो, यह लड़ाई सिर्फ बंदूक और गोलियों की नहीं है, यह लड़ाई सोने की है। दारफूर सोना पैदा करता है और जिसे सोना मिलता है वही पावर पाता है। अब कहानी में असली विलन की एंट्री होती है यूएई। दुबई की ऊंची ऊंची इमारतें, सोने से भरे बाजार। लेकिन एक सवाल है, यह सस्ता सोना आता कहाँ से है? जवाब है सूडान की धरती। दुनिया की बड़ी बड़ी रिपोर्ट, वॉशिंगटन पोस्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि यूएई आरएसएफ नाम के मलेशिया ग्रुप को सपोर्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि आरएसएफ के कंट्रोल में सूडान की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस है और इस सोने की कीमत अरबों डॉलर में है। यह डील ऐसे चलती है, आरएसएफ सोना निकालता है, यूएई को सस्ते में बिना टैक्स बेच देता है, बदले में यूएई देता है हथियार, पैसे, गोलियां और ड्रोन। इतना ही नहीं, यूएई ने अभी आरएसएफ को नई ड्रोन भेजी है, जिनका इस्तेमाल दारफूर की लड़ाई में हो रहा है। यानी सूडान में लोग मर रहा है, गांव जल रहा है, बच्चे भूखे हैं और दूसरी तरफ सोने का पैसा हथियार बनकर वापस युद्ध में लग रहा है। यह सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह खून और सोने का गंदा व्यापार है। लेकिन यह रिश्ता आज का नहीं है। 2015 में जब यमन में जंग चल रही थी, यूएई ने आरएसएफ के लड़ाकों को किराए के सैनिक की तरह इस्तेमाल किया था। अब वही दोस्ती सूडान में भी चल रही है। यूएई की चाहत क्या है? मिडिल ईस्ट में ताकत बढ़ाना, रेड सी के रास्ते पर कंट्रोल पाना और सोने की सप्लाई हमेशा अपने हाथ में रखना, क्योंकि सोना ही उनके ज्वेलरी बिजनेस की चमक है। एक रिपोर्ट कहती है कि सूडान का 90% सोना यूएई के रास्ते से बाहर भेजा जाता है। अगर आरएसएफ जीत गया तो यूएई को क्या मिलेगा? सस्ता सोना, सीधा कंट्रोल, अफ्रीका में बड़ा दबदबा। लेकिन असली सच्चाई यह है, यह सोना चमकता है, लेकिन इसके पीछे लोगों का खून, मौत और बर्बादी छुपी है। अब ध्यान से सुनिए, यूएई कोई एक शहर नहीं, यह पूरा देश है और इस देश का सबसे चमकता हीरा है दुबई, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट। आरएसएफ सूडान की धरती से सोना खींचता है और वो सोना पहुंचता है दुबई की चमचमकदार दुकानों में। फायदा अरबों का। दिखने में यह गोल्ड है, लेकिन असलियत में यह सोना खून से तुला हुआ है। तो समझ लो, यूएई खेल रचता है और दुबई उस खेल का बाजार है। अब जरा उन बेकसूर लोगों की बात सुनिए जो इस लालच की आग में जल रहा है। 2025 की यूएन रिपोर्ट कहती है 1 करोड़ से ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। 40 लाख लोग पड़ोस के देश में शरण ले रहे हैं। दारफूर में आरएसएफ के हमले ने पूरा इलाका बर्बाद कर दिया है। बच्चे भूखे सोकर उठते हैं, माएं दवाएं के लिए रोती है, न खाना, न पीना, न सुरक्षा। आरएसएफ जबरदस्ती बच्चों को उठा लेता है और बंदूक पकड़ा कर लड़ाई में भेज देता है। महिलाओं पर ऐसे अत्याचार हो रहा है जिन्हें सुनकर भी इंसान शर्म से चूक जाए। जब इल फासेर शहर गिरा, कुछ ही दिनों में हजारों लोग मारे गए। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती है जलते हुए गांव, भागते हुए लोग। और याद रखिए, यह सिर्फ सूडान के अंदर की लड़ाई नहीं है,
रूस का अफ्रीका क्रॉप्स RSF को हथियार देता है सोने के बदले। मिस्र SAF का साथ दे रहा है अपनी बॉर्डर सुरक्षा के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस आग में पेट्रोल कौन डाल रहा है? कई रिपोर्ट्स कहती है UAE सोने की चमक के लिए RSF को हथियार और पैसे भेज रहा है। सोचिए, सोने की कीमत इंसान की जान से ज्यादा रख दी गई। दोस्तों, सूडान सिर्फ एक देश नहीं, वो इंसानियत की आखिरी पुकार है। सोने से बड़ी जिंदगी, सबसे बड़ा गुनाह चुप्पी। आवाज उठाओ, शेयर करो, क्योंकि आज अगर हम चुप रहे तो कल यह आग कहीं और भड़क जाएगी।